भी हो रही है। हमने अपने सेंटर में रिसर्च, हमारे प्रोफेसरों ने कुछ ऐसी चीजें भी बनाई हैं, जैसे सर वाटर मेम्ब्रेन है, रिसर्च का आप जिक्र कर रहे हैं, वाटर रिसर्च किस तरह की रिसर्च चल रही है, इससे क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, मुल्क में सबसे बड़ा मसला वाटर क्वालिटी है। आपको पता है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है वो मेजर इम्पेक्ट कर रही हैं हमारी हेल्थ सेक्टर को। हेपेटाइटिस जो है वो मेजर जो है वो वाटर की वजह से हो रहा है। तो वाटर में जो वाटर क्वालिटी की, हमने कुछ फिल्टरिंग एलिमेंट वाटर मेम्ब्रेन पे काम किया है, और अभी जो है वो पेटेंट इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। तो जो आरओ प्लांट है जिसमें वो मेम्ब्रेन यूज होती है फिल्टरिंग के लिए, उसका मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी कास्ट बड़ी हाई है। हमने यहाँ लोकल बनाई है। दूसरा, हमने वो ग्राउंड वाटर में हमारे अब आर्सेनिक कंटेंट बढ़ गए हैं। आपको पता है कि रिसेंट पास्ट में कैंसर के पेशेंट जो है वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं। वन ऑफ द मेन रीजन आर्सेनिक भी है। तो उसमें भी हमारी जो वाटर सेंटर में कुछ मेम्ब्रेन बनी है जो कि आर्सेनिक कर सकेंगी। डॉक्टर साहब, ये जितनी भी सारी रिसर्च हो रही है, या जो आपने वाटर रिसर्च की बात की है, इस प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया है, ये सारी एक्सपर्ट्स की जेरे निगरानी स्टूडेंट्स की इनोवेशंस हैं या स्टूडेंट्स का रिसर्च वर्क है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स इसमें मेजर पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि इनोवेशन जो है, लेकिन जाहिर है फैकल्टी की मेंटरशिप होती है, फैकल्टी उनको जो है वो गाइड करती है। तो फैकल्टी और स्टूडेंट्स की कंबाइंड कोशिशें हैं। हर फील्ड में यही होता है। यूनिवर्सिटीज के पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है कि उनके पास स्टूडेंट है जो जिनके पास नए नए आइडिया है, क्योंकि वो फ्रेश लोग हैं। और इस दौर के लोगों की जो अवेयरनेस है वो हमारे दौर से कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि इनकी एक्सेस जितनी है इंफॉर्मेशन में, वो हमारे एज के लोगों को शायद न हो। तो यकीनन स्टूडेंट इसमें मेजर करते हैं। इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी के हवाले से डिपार्टमेंट ने, किसके हवाले से सर, किसके हवाले से? टेक्सटाइल में हमने नैनो फाइब्रस मास्क बनाए हैं जिनकी इफिशिएंसी बड़ी हाई है, और वो नेशनल कमांड सेंटर ने अप्रूव भी है। और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने जिन 4 यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया है प्रोटेक्टिव हेल्थ इक्विपमेंट बनाने के हवाले से, उसमें मेरा यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो इस हवाले से भी काफी अच्छी रिसर्च हो रही है। और इसके अलावा हमने अभी जो एक नेशनल रोबोटिक कंट्रोल लैब एक हमें मिली थी लास्ट 2 साल पहले। उसमें हमारा फोकस जो है वो उस वक्त पाकिस्तान में 13 काम कर रहे हैं। ITU, लाहौर, नस्ट, NUT, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। हमें जो फोकस हमने किया है वो रेलवे नेटवर्क पर किया है, क्योंकि रेलवे अभी भी जो है वो हमारी सारी जो मॉनिटरिंग है वो मोस्टली मैनुअल है। और जब टेक्नोलॉजी आप देखेंगे, जो चाइना, कोरिया, जापान, वहाँ एक ट्रैक पे कोई 100 200 ट्रेन चलती हैं। हम जब ट्रेनों की नंबर बढ़ाते हैं तो हमें फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन क्या है कि हम इसमें डिजिटाइजेशन में जाएं, हम उसकी मॉनिटरिंग रियल टाइम में करें। और रियल टाइम में जब करेंगे तो जाहिर है उसके, तो अभी हमने प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है जिसमें वो इनके यहाँ एक बड़ा टिपिकल प्रोसेस है। अच्छा, यानी कि सर अगर मैं आपकी बात को रिपीट करूं, जितनी मैं समझ पाई हूं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने जा रही हैं आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ के स्टूडेंट्स ऐसी रिसर्च पर हैं कि जो हमारे रेलवे के जो एक्सीडेंट होते हैं वो उसमें कमी पेशी लाई जा सकती है। बिल्कुल, और रेलवे भी इसमें बड़ा कीन है। परसों भी रेलवे के कुछ अफसरान आए थे, हमें उन्होंने एक ट्रैक भी बिछा के दिया है जिसपे हम जो है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। और हमने उनको भी एक डिवाइस बना के दी है, वो खुद भी टेस्ट कर रहे हैं। तो यकीनन इसमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज में टाइम लगता है, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी तो हम बड़ी पुरुमीद हैं कि एक्सीडेंट में काफी कमी आएगी। सर, ये कब तक जो है वो इन फील्ड जो है ये प्रोसेस जो है वो किया जाएगा, और कब तक जो है वो फिर इसे हमें देखेंगे कि हमारा जो रेलवे का एक निज़ाम है वहाँ पर फायदा भी होता हुआ दिखाई देगा? कितना वक्त दरकार है ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में? मेरे ख्याल में हमने, क्योंकि डिवाइस बन गई है, हमने उनको हैंड ओवर कर दिया है 3-4 यूनिट। उन्होंने डिफरेंट जगहों पे उनको इंस्टॉल किया है। अब उनके जो डेटा आएगी उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू से कि भाई कब तक होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो नेक्स्ट ईयर जून 2022 है। तो मैं समझता हूँ उससे पहले जो है वो कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है सर, मजीद कौन कौन से आइडियाज हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर भी वर्किंग जारी है?
एक हमने अभी रिसेंटली एक्रोमा एक केमिकल इंडस्ट्री है, इसमें हमने एक लोकल इंडिगो प्लांट से डाई बनाई है जो कि जीन को कलर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और उसका हेल्थ इफेक्ट, क्योंकि वो नेचुरल डाई है और लोकली यहाँ सेमी एरिड एरिया में इंडिगो प्लांट होता है, और वो भी कमर्शियलाइज प्रोडक्ट है। और वो जब अभी इन्होंने आक्रामा वाले हमसे जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं, हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तो ये बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, जो डाई है, और यहाँ लोकल बनेगी। इस तरह की काफी छोटी मोटी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जैसा कि कोविड की वजह से फाइनेंशियल ग्रांट्स की बड़ी शदीद कमी है, तो उस हवाले से जाहिर रिसर्च पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि जो दूसरे हमारे लोकल गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं, जो डिफरेंट इदारे हैं, वो अब इनका एक ट्रस्ट कायम हो रहा है यूनिवर्सिटी पर, वो अपने प्रॉब्लम जो है वो यूनिवर्सिटी से शेयर कर रहे हैं, और उसका यकीनन एक अच्छा नतीजा निकलेगा कि कुछ न कुछ हम लोकली मैन्युफैक्चर करें। कल हम विंड के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है कि हम 2030 तक 100% विंड और सोलर में पावर जनरेट करें। जाहिर है उसके लिए 200 बिलियन चाहिए। तो हमने कल एक्सपर्ट से डिस्कस हो रहा था, तो अगर हम लोकल टावर लोकल बनाए, टरबाइन बेशक बाहर से इंपोर्ट करें, तो हम 60% कास्ट लोकली रिड्यूस करेंगे, और उससे बड़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो काफी ऐसी चीजें हैं जिन पे डिस्कस हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटीज की यही जो है वो फोकस रहा रिसर्च पे, तो पाकिस्तान के लिए काफी अच्छे वाक़े होंगे तरक्की के। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब, आपने टाइम निकाला, और जो आपकी यूनिवर्सिटी मेहरान जामशोरो यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, और जो स्टूडेंट्स को मौके दिए जा रहे हैं, और जो टीचर्स की ज़ेरे निगरानी, जो एक्सपर्ट्स की ज़ेरे निगरानी सारा ये सिलसिला या जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आई होप सो कि हमारी पाकिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी हो, और हुकूमत इसके ऊपर जो है वो मज़ीद गौर व फिक्र करे। बजट ज़रूर मुख्तस होना चाहिए ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो इतने ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूट करें, और स्पेशली टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, आई एम श्योर कि उस पर भी मजीद फोकस होना चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स में वो सारी एनर्जी, वो सारे आइडियाज़ ट्रांसफ़र कर सकें। और फॉरेन ट्रिप्स भी होने चाहिए, फॉरेन ट्रेनिंग भी होनी चाहिए हमारे टीचर्स की। और मेरे ख्याल से अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इस हवाले से सुन रहे हैं, तो उनको ज़रूर इस बारे में जो है वो गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ब्रेक में जनाब जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ये जो सेगमेंट है